नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 बसंत के पाठ 10 के झांसी की रानी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में हमने कुछ अध्ययन कर लिया था, जहाँ तक कर लिया था उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने पिछले पाठ में यहाँ तक पढ़ लिया था, उदित हुआ सौभाग्य से वाला। यहाँ से पढ़ते हैं आगे। तो कवि क्या कहता है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाई छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियां बाई। रानी विधवा राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घट घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। बुझाओ, यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य। उदित मतलब उगना, है ना। कैसा सूर्य उदय हुआ, सौभाग्य का। फिर आगे कहा मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित मतलब थोड़ी थोड़ी, महलों में उजियाली छाई, महलों में खुशियाँ आई, किंतु कालगति, कालगति मतलब मृत्यु, मृत्यु है ना। कालगति किसी को कहा जाता है, मृत्यु को कहा जाता है ना। फिर क्या कहा, चुपके चुपके खाली घटा घेर लाई। लेकिन सौभाग्य तो हुआ महलों में, लेकिन साथ में ही जो काली घटा थी वो धीरे धीरे से उनके आसपास उनको घेरने लगी। फिर क्या कहा, तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियाँ कब पाई। तीर चलाने वाले, जो तीर चलाने वाले लोग होते थे उनके कर मतलब हाथों में चूड़ियाँ कभी नहीं बांधी, है ना, उनकी पत्नी में। रानी विधवा हुई, रानी विधवा हुआ यानी कि उनके जो हस्बैंड थे वो, उनका निधन हो गया। विधि को भी नहीं दया आई, विधि ने ये भी नहीं जाना कि ये झांसी की रानी युद्ध के लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमें ऐसा इनके लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, निसंतान मरे राजा जी। निसंतान मतलब उनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। रानी शोक समानी थी, रानी को बहुत ज़्यादा शोक था, बहुत ज़्यादा दुख था इस बात को। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला क्या कहते हैं, बुझादीप झांसी का तब डर हो जी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिदानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। क्या कहा कि बुझा हुआ दीप, बुझा दीप झांसी का। जब राजा जी झांसी में मर गए थे तो क्या हुआ था, जो डलहौजी था, अंग्रेजी जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो वो बन के आया था मिनिस्टर, वो उसका नाम था डलहौजी। मन में हर्ष आया, मन में उसकी बहुत खुशी हुई, राज हड़प करने का उसने है अच्छा अवसर पा। उसने सोचा कि अब तो मैं झांसी को हड़प कर लूँगा। फौरन फौजें भेजी दुर्ग पर, फौरन मतलब तुरंत है, फौजें मतलब बहुत सारे सिपाहियों को कहाँ भेज दिया, दुर्ग पर भेज दिया, पर अपना झंडा फहराया, झांसी पर अपना झंडा फहराने के लिए उसने बहुत सारी फौजें भेजी। लावारिस, लावारिस वो होता है जिसका कोई पुत्र ना हो, है ना, लावारिस जिसका कोई पुत्र ना हो, है ना। का वारिस, वारिस मतलब जिसका पुत्र हो, लावारिस का विलोम शब्द क्या होगा, वारिस, है ना। लावारिस का विलोम शब्द क्या होगा, वारिस, और वारिस का विलोम शब्द क्या होगा, लावारिस। वारिस का मतलब होता है पुत्र और लावारिस होता है जिसका कोई पुत्र ना हो, ठीक है। फिर क्या कहा, बनकर झांसी में आया। आगे क्या कहा, अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से रहित है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, वीरानी मतलब सुनसान। अब रानी की आंखों में आंसू झलकने लगे कि मेरी जो झांसी थी उसको ये लोग छीन लेंगे, इस प्रकार से। फिर क्या कहा,
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था वह भारत भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी है दासी रही महारानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा? अनुनय विनय नहीं सुनता। अनुनय विनय मतलब बड़े ही प्यार से कोई नहीं सुनता। विकट मतलब बहुत बड़ी परिस्थिति। फिरंगी की माया, फिरंगी मतलब अंग्रेजों की बहुत बड़ी माया थी, बहुत बड़ा जादू था। व्यापारी बन दया चाहता था, व्यापारी बन करके वो क्या चाहते थे? दया चाहते थे। जब है भारत आया, जब सबसे पहले जो डलहौजी आया था वो कैसा आया था? व्यापारी बन करके आया था। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने सबसे पहले क्या? धीरे धीरे व्यापारी बन करके भारत में पैर जमाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब तो पलट गई काया, अब तो वह राजा बन गया। फिर क्या कहा? राजाओं नवाबों का भी उसने पैरों ठुकराया, लेकिन जो झांसी रानी थी उसने किसी के पैरों को वहाँ पे टिकने नहीं दिया। फिर क्या कहा? रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी। पहले रानी जो थी वो दासी थी, लेकिन अब कौन है? अब महारानी बन गई है। ये और क्या कहा? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। फिर क्या कहा आगे? छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी खा। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिरात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। क्या कहा? चीनी राजधानी दिल्ली की, और राजधानी जो थी वो दिल्ली की राजधानी, जो दिल्ली राजधानी थी उसको क्यों छीन लिया था? इसीलिए छीन लिया था। और क्या कहा? लिया चीन लखनऊ बातों बात, और बातों ही बातों में उसने किसको छीन लिया था? लखनऊ को छीन लिया था। कैद पेशवा था बिठूर, बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया था। बिठूर नाम की जगह है एक, वहाँ पर पेशवा को कैद कर लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर को भी उन्होंने अपने हाथ में कर लिया था। और क्या कहा? उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिरात, इन जगहों पर भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर पसार करके जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और अभी कुछ समय है पहले ही, मतलब जिस समय ये लड़ाई चल रही थी उस समय सिंध पंजाब ब्रह्म इन सभी पर भी वज्र निपात का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हमले हुए थे, लेकिन उनको उसने जीतने नहीं दिया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी है। बंगाल मद्रास आदि में भी यही चल रहा है कि वो हमें किसी भी तरह से छीन लें, है ना। रानी सोई रानीवास में बेगम गम से भी थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के तेज जेवर भी लखनऊ के लोहर लोहार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसों के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। क्या कहते हैं कि रानी सोई रानीवासों में रानी सोती थी, बेगम गम से थी बेजार, लेकिन उन्हें जो गम जो दुख हुआ करते थे, बेगम अर्थात पत्नी के जो दुख थे उनसे वह बेजार थी, उन्हें सब पता था। फिर उसने क्या कहा? उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जो रानी थी उसके कपड़े कहाँ पर बिकते थे? कलकत्ता में बिकते थे। कलकत्ता का बहुत बड़ा बाजार है ना। फिर आगे क्या कहा? सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजों के अखबार उनकी बातों को सरेआम छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखहार वो कहते हैं, मुझे नौलखा दिला दे रे। नौलख का बहुत अच्छा हार होता है ना। वो नागपुर के जेवर क्या बोलते हैं कि नौलख लखनऊ का वो ले लो। फिर लेकिन क्या कहा? यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। उन्होंने कहा कि पर्दे की जो इज्जत होती है वो देसी की हाथ बिकाओ तो ही अच्छा रहता है, किसी विदेशी के हाथ मत दिखाओ। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए, या किसी व्यक्ति ने उनको अपने देश के बारे में बहुत कुछ बता दिया होगा, तो जिसकी वजह से वो अंग्रेज लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर देखें।